हेलो दोस्तों, तो मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल पे। ठीक है, पिछला लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था। तो ये वाला लेक्चर मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसमें भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं। तो ये जो वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि हम लोग मैकेनिक्स में कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे जो जैम से ही रिलेटेड है, उन्हीं के कुछ कुछ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड जो जैम में क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, उन पे हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और उस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल सही, चलिए ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, हम कैसे उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, 12th तक आप लोग क्या करते हो, सिर्फ कार्टेशियन में ही लगभग डील करते हो या पोलर में ही डील करते हो। ठीक है ना। इसमें जब आप हायर ऑर्डर में और थोड़ा चले जाते हैं तो आपको कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी आने चाहिए थोड़े बहुत। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेलोसिटी and acceleration in different coordinate system। ठीक है ना, ठीक है भैया। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और आपको ये भी बता दूं कि 2021, ठीक है, जो अभी जैम का पेपर हुआ, ठीक, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट आप बता दीजिए। 2 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। जिसको आ रहा होगा, जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट टिक मार के आपका चला आया होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको वही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक, पहले कार्टेशियन बताऊंगा, फिर उसके बाद पोलर बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल पे चलेंगे। कुछ करना नहीं है, पोलर से सिलेंड्रिकल बहुत आसान है। ठीक है, जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कार्टेशियन, यहाँ पे लिखते हैं पोलर, और यहाँ पे लिखते हैं भैया सिलेंड्रिकल। ठीक है ना। सिलेंड्रिकल पे क्वेश्चन आ चुका है जैम पे, पोलर पे आया था। ठीक है, और इन दोनों का मिक्स भी आ सकता है। ठीक है ना, कि एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ ले, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वो लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये लिखते हो भैया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग लिखना चाहें अपने वेलोसिटी, ठीक, वी वेक्टर दिस इक्वल्स टू क्या होगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इनका डिफरेंशिएशन। आई जे के, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, सिर्फ एक्स और वाई और जेड का होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट, और इसको मैं लिखता हूँ वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग एक्सेलरेशन जो लिख सकते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि डी वी बाई डी टी दिस इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है ना, ये लिख सकते हो। ठीक, कार्टेशियन में बहुत सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे। आइए पोलर में। पोलर में क्या होता है, हम लोग जो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वो लिखते हैं आर इंटू आर कैप। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई, ठीक, ये हमारा कोई आर वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा है थीटा। ठीक, ठीक, ये आर कैप की डायरेक्शन है और इसको हम कह रहे हैं आर वेक्टर। ठीक है ना, और ये आर कैप है तो इसके परपेंडिकुलर आपका थीटा कैप होगा। ठीक है, अगर हम लोग 5 भी लेते तो आर कैप थीटा कैप एंड इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता वो होता फाई कैप, और उसी को हम लोग फाई डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, सभी डायरेक्शंस क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं। ये तो आप जान रहे हो, जैसे एक्स वाई और जेड, वैसे आर थीटा और फाई स्फेरिकल में। पोलर में आपका आर और थीटा परपेंडिकुलर होंगी, सिलेंड्रिकल में आपका आर थीटा एंड जेड। बिल्कुल सही।
ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी और इसको मैं थीटा कैप को अगर यहाँ से उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ क्योंकि वेक्टर है भैया, मूव करवा दो, ठीक। एंगल वगैरह डिफाइन करने में यहाँ पे थोड़ा इजी होगा क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा किया है, फिर इधर ले जाएंगे, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये आपका फिर से थीटा और ये 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा भैया, ठीक। और ये है हमारा थीटा कैप, ठीक। और आप देख रहे हो कि ये एंगल जो है ये कितना है, 90 डिग्री, बिल्कुल ना, क्योंकि ये आपका 90 माइनस थीटा है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर कैप इक्वल्स टू आर कैप, देखो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जी कैप, ठीक है ना। आर यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि हम लोग यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। यूनिट वेक्टर मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, मतलब जो आर है, मॉड ऑफ आर, ये 1 इस केस में, ठीक। मतलब कि मॉड ऑफ आर कैप क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यूनिट वेक्टर तो डिफिनेशन यही है ना कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग थीटा कैप लिखें तो थीटा कैप देखो इधर साइन थीटा ना, वो भी माइनस आई कैप, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये थीटा कैप है, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, तो माइनस साइन थीटा आई कैप, इसको ऊपर ले जाओ तो कॉस थीटा देगा। सही है, इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। तो आपको पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाता है और आपका आर कैप हम लोग ऐसे लिखते हैं और थीटा का आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए लिखना शुरू करते हैं अपना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर। इसको जब लिख लेंगे तो इसका सेम डिट्टो हो जाएगा, सिर्फ उसमें एक कोऑर्डिनेट और ये ऐड हो जाता है जी डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल जाएगा, इन दोनों की मदद से हम लोग ये वाला लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक। तो ये देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। तो वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू क्या होता है भैया, डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू आर कैप, ठीक। डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, ठीक है। ये एडिशन वाला फर्स्ट जोड़ो सेकंड का, सेकंड जोड़ो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही होता ना। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग आर डॉट आर कैप, डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। तो आर डॉट आर कैप पहले कर दिया प्लस आर डी आर कैप बाई टी टी, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए डी आर कैप बाई डी टी, आर कैप हमारा ये है, इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन कर देना है भैया। चले करें, हाँ भैया कर देते हैं, चलिए आइए देखिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और इधर ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी आर कैप बाई डी टी यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, डी आर कैप बाई डी टी भी निकाल लेते हैं और डी थीटा कैप बाई डी टी भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए डी आर कैप बाई डी टी यहाँ पे निकालो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड थीटा, थीटा क्या है हमारा, ये भी टाइम के साथ चेंज होगा। क्यों टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन है, अगर मैं इसको ये जो हमारा आर कैप वेक्टर है इसको मैं रोटेट करता रहूँ तो ये भी हमारा बदलता रहेगा, तो मतलब कि ये भी टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा आर भी आर डॉट है ना भैया, जैसे डी आर बाई डी टी, तो वैसे हमारा डी थीटा बाई डी टी भी निकल के आएगा। तो कॉस थीटा आई कैप, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा डॉट साइन थीटा आई कैप, बिल्कुल सही, इसका प्लस थीटा डॉट कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही हो क्या, कि माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा डॉट थीटा कैप, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखो थीटा कैप ये है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए, ठीक है। अब डी थीटा कैप बाई डी टी, अब इसका भी आप लोग कर देते हैं, देखिए इसका करेंगे तो ये जाएगा माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। और इसका करेंगे तो प्लस सॉरी माइनस ही आएगा ना, माइनस थीटा डॉट साइन थीटा एंड जे कैप। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, अगर मैं माइनस थीटा डॉट कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है, आर कैप है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर कैप। बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि ये काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। ठीक, यहाँ पे हमें क्या जरूरी है, डी आर कैप बाई डी टी। तो डी आर कैप बाई डी टी यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है ना, तो ये हमारा रेडियल वेलोसिटी, ये हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है ना, तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना, या कोई भी आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका देखिए आप डी आर बाई डी टी सीधे नहीं लिख सकते, इसमें देखो थीटा वाला कंपोनेंट भी आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि जैसे पोजीशन वेक्टर आपका लिखा गया आर इक्वल टू आर कैप। ठीक है, तो आप वेलोसिटी लिख दो डी आर बाई डी टी आर कैप, ऐसा कह सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भैया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, जब डी आर बाई डी टी कर रहे हो तो आर कैप भी आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है ना, डी आर कैप बाई डी टी भी हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेलोसिटी हम लोग आर डॉट आर कैप नहीं लिख सकते, इसके साथ आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो आपकी नेट पोलर वेलोसिटी है। ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी यूज हो सकती है किस में, जब आप लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन निकालते हो। ठीक है ना, जब लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ये वेलोसिटी आपको यूज होती है, इसलिए मैंने निकालना आपको सिखा दिया। तो आप जितने भी हायर ऑर्डर में करते जाओगे सिर्फ आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए और आपको यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए। आप अपने आप ही सब चीज़ें लिखते हुए चले जाओगे। ठीक, बिल्कुल सही। तो आपका वेलोसिटी आ गया किस में, वेलोसिटी आ गया पोलर कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही एक्सेलरेशन लिख देते हैं। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन आप लिखते हैं, देखिए तो ये वेलोसिटी इसके इक्वल नहीं होती, यहाँ पे आप नोट पॉइंट करके ये भी लिख लेंगे। अब लिखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, यही आपका जैम 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखिए एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। जिसको मेमोराइज था वो सीधे मार के चले आए, जिसको मेमोराइज नहीं था उसको ऐसे निकालना था जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो आपको मेमोराइज नहीं करना, ये सब अगर आप तुरंत करना चाहें तो मेरे हिसाब से तो 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट में आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर आप मेमोराइज करना नहीं चाहते हो तो सीधे भी निकाल लो यार, खुद ही निकाल लो। ठीक है, अगर मेमोराइज करना है तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम बच जाएगा 1 मिनट का। ठीक है ना, और देखिए अगर आप चाह रहे हो कि सब एक्यूरेट हो, 1 मिनट जाए तो जाए लेकिन एक्यूरेट चाहिए, तो फिर आप 1 मिनट लगा सकते हो। देखिए तो यहाँ पे डी बाई डी टी आप वेक्टर वी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर वी लिखो आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। कार्टेशियन वाला इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग अपना एक्सेलरेशन निकालेंगे। हाँ, तो देखिए भैया, आइए तो फर्स्ट टर्म देखिए ये वाली है। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म का अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा ए वेक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ देखो आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट, ठीक है ना, आर डॉट है ना, और आर कैप का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। ठीक, तो थीटा डॉट थीटा कैप ये लिख सकते हो भैया, बिल्कुल ना। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। प्लस सेकेंड का करते हैं। सेकेंड का क्या है भैया, आर थीटा डॉट एंड थीटा कैप, तो इसमें 3 है। ठीक, तो पहले हम लोग आर का करेंगे, फिर थीटा का और डॉट का और थीटा कैप का। ठीक है, आर का करो, थीटा डॉट और थीटा कैप छोड़ दो। तो आर का करोगे तो आर डॉट थीटा कैप, ठीक है, प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, बिल्कुल सही। प्लस अब किसका करना है, आर थीटा डॉट और थीटा कैप का। थीटा कैप क्या है हमारा, थीटा कैप हमारा इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ ये है भैया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आर माइनस थीटा डॉट आर कैप। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमें आर डबल डॉट आर कैप माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। बिल्कुल सही। इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही ना, तो आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट
और ये हमारा थीटा डॉट। तो ये हमारा है भैया रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं ए आर, और ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं ए थीटा। ठीक है ना, बिल्कुल सही ना। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और आपका सीधे सीधे जो 2021 में क्वेश्चन आया था एक्सेलरेशन से, वो सीधा यही आया था कि आप इन दोनों में से आया था, शायद आया था कि रेडियल एक्सेलरेशन आपका क्या होता है। ठीक है ना, रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक, तो जैसे मैंने बताया v = dr/dt इंटू आर कैप नहीं हो सकता, वैसे आपका रेडियल एक्सेलरेशन कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं, जैसे आर वेक्टर लिखा जाता है r इंटू आर कैप। ठीक है ना, शायद ये भी गिवन दे दिया हो, तो ये दे दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ, तो वो लोग क्या लगा देंगे r⋅r कैप। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है, इसके साथ तो भैया ये भी है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो r⋅ माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसमें ऑप्शन था, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से आपको ABCD कुछ भी जो सही होगा आपको सिर्फ यही टिक करने का था। ठीक है, अब बताइए कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में आप निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे रेडियल एक्सेलरेशन दिया, नेक्स्ट टाइम शायद टेंजेंशियल पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये देखिए आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया, नेट एक्सेलरेशन है ये पोलर कोऑर्डिनेट में, ये रेडियल है और ये हमारा टेंजेंशियल है। ठीक है, जब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हर एक डायरेक्शन में मोशन इंडिपेंडेंटली हम लोग यूज करते हैं ना। हर एक डायरेक्शन में हम लोग जो मोशन है पार्टिकल का वो इंडिपेंडेंट लेते हैं, बिल्कुल सही। तो इंडिपेंडेंट जब लेंगे, जैसे कोई सर्कुलर मोशन आ गया या कोई मतलब गोल गोल कोई भी मोशन आ गया, जैसे इलिप्टिकल मोशन आ गया, सर्कुलर मोशन, कोई भी मोशन आ गया, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेशन ऐसे लेना पड़ता है कि जैसे हम लोग इक्वेशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं F(r) = ma(r), मतलब रेडियल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये यूज करते हैं। ठीक है ना, और जब नेट एक्सेलरेशन की बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये है नेट एक्सेलरेशन। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो आपको मैग्नीट्यूड इसका दोनों का स्क्वायर कर दूँ, r² प्लस a थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी शायद किसी ईयर में पूछा गया था कि नेट एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट में जो नेट एक्सेलरेशन है उसको मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है ना, या ऐसा भी दे देता है कि r की कोई इक्वेशन दे देगा, थीटा की कोई इक्वेशन दे देगा। ठीक है ना, r की कोई इक्वेशन दे दिया टाइम डिपेंडेंट, थीटा की कोई टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AR निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से, ये थीटा निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से, फिर आपको दोनों क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद आए भी हैं, उसको भी आप सर्च करोगे। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन आया था कि रेडियल एक्सेलरेशन आप बता दो, वो आप सीधे यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल गया पोलर कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग सेम केस देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। यही 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके आते ही हैं। ठीक है ना, और आपका नहीं आता, तो आप टेंशन नहीं लेंगे कि सर स्फेरिकल पोलर नहीं आया, इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं आए। ठीक है ना, वो सब हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको पूछा नहीं जाता। पोलर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा सिलेंड्रिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल, ठीक, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंपल जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ भी जो आर वेक्टर हमारा लिखा जाता है वो लिखा जाता है आर कैप प्लस जेड के कैप। क्या होता है, आप एक सर्कल लो, ठीक है ना, और इसके ऊपर ऐसे सर्कल रखते चले जाओ। ठीक है ना, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, मतलब कि के डायरेक्शन में हमारा जो सर्कल है ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, एट लास्ट क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा भैया। तो मतलब कि जो नीचे वाली इक्वेशन है आर और थीटा वाली, वो तो सेम रहेगी ना, आर कैप। ठीक, बदलेगा क्या, थीटा ये जी कैप, मतलब कि के कैप में भी हमारा कुछ ना कुछ पार्टिकल का मोशन है। समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पे आर वेक्टर ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, सर्कुलर हमने लिखा और सर्कल हम ऐसे जोड़ते चले गए, या एक रिंग ले लो और रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाओ, तो क्या होता है, सिलेंडर बन जाता है। वैसा ही होता है, सेम केस। ठीक है ना, तो हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका। आर कैप हम ऐसे लिखते हैं या आर वेक्टर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और आर कैप इसमें भी वही सेम जैसे हमने पोलर में लिखा था, आर कैप सेम होगा। ठीक है, थीटा कैप आपका सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि नीचे तो भैया रिंग ही है,
सिर्फ जी डायरेक्शन ही तो बढ़ा है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है उसकी, ठीक। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसकी पोजीशन हमें बतानी है, तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये जैसे सिलेंडर हमारा ये है ना, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक। अगर कोई पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, जैसे ये मैं कह दूँ कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि आर कितना है, ठीक। आर तो हमारा सिलेंडर का फिक्स रहेगा, आर हो गया। फिर हम जाएंगे थीटा पे कि थीटा हमारा कितना है, फिर हम जाएंगे जी पे, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए पहले आर लिखेंगे, फिर थीटा लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, ऐसा ही तो लिखेंगे। जैसे हम पहले आर हमें पता है, फिर हम गए भैया थीटा कि यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, फिर इससे हम लोग जब जी पे गए तब हमें ये मिल गया, ठीक है ना। तो उसको कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो बताएंगे, बिल्कुल सही है। तो सिलेंडर आपको समझ में आया कैसे बनता है, ठीक। रिंग के ऊपर रिंग आप जोड़ते चले जाओ तो आपका सिलेंडर आपको मिल जाएगा। तो आर वेक्टर कैसे लिखा गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब यही से सीधे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो क्या लिखोगे, टी आर वेक्टर बाई टी टी। आपको पता है इसका तो पता है ना, क्या है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट के कैप। बिल्कुल सही भैया, वेलोसिटी लिख दिया, ऐसे ही एक्सेलरेशन लिख दो। तो एक्सेलरेशन हमारा ए आर कैप ए थीटा थीटा कैप, ये तो यही रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप। लो भैया हो गया सिलेंड्रिकल में, ठीक है ना। कार्टेशियन में लिखा, पोलर में लिखा, सिलेंड्रिकल में आप यहाँ से यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। समझ में है। तो यहाँ से आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, क्या आया है जैम का 2021 का, कि आप रेडियल एक्सीलरेशन, मतलब अगर आर वेक्टर आपका आर कैप लिखा जाता है तो आप रेडियल एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, ये वाला ऑप्शन आपको लगा देना था, ठीक है। तो आपका था सेकेंड लेक्चर, वन कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि 2021 में आपका जो क्वेश्चन आया था, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है जो कि मतलब पेट है, मतलब वो सभी लोग सोचते हैं कि अगर बनेगा क्वेश्चन तो उसी पे ही बनेगा, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट लेक्चर में जब बताऊंगा तो वो क्वेश्चन भी आपका डिस्कस वहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो तब तक ये वाला वीडियो देखिए, जितने भी लोगों से शेयर करना भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिजिक्स फाउंडेशन को विजिट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।